हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो फोकस्ड होगा हमारा पहला टॉपिक पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। देखो क्या है, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, पहला जो अग्रीमेंट है, ये मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, इनके बीच में अग्रीमेंट था, ये अग्रीमेंट क्या हो गया, चेंज हो रहा है। यानी चेंज होने का मतलब पुराना अग्रीमेंट खत्म हो गया और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये अग्रीमेंट हम नया अग्रीमेंट क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो कब कब ये हो सकता है, यानी पुराना अग्रीमेंट अब हमारा खत्म और नया अग्रीमेंट अब स्टार्ट हो गया। तो कब ये हो सकता है, इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब चेंज हुआ, पुराना अग्रीमेंट हमारा खत्म हो गया और नया अग्रीमेंट फॉर्म हुआ। बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस जैसा था वैसे ही ये चल रहा है, बिजनेस चलते रहेगा, सिर्फ अग्रीमेंट चेंज हो रहे हैं जिसके वजह से हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कब कब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और जिसके अकॉर्डिंगली हमारे अकाउंट्स में चैप्टर्स भी बटे हुए हैं। ठीक है, क्लास 12th में इसके चैप्टर्स भी बटे हुए हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन दोनों के बीच में पहला मान लेते हैं कि रेशियो क्या था, 1:2 का रेशियो था स्टार्टिंग में, और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं 1:2 का नहीं रहेगा। ठीक है, ये किस तरह का रहेगा, तो 1:1 का रहेगा। तो अग्रीमेंट चेंज हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। तो नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इन्होंने डिसाइड किया कि एक और पार्टनर को हम लोग लेके आ जाते हैं, नए पार्टनर को यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन, तो फिर हमारा क्या होगा, पुराना अग्रीमेंट खत्म होगा और नया अग्रीमेंट फॉर्म होगा नए अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया। तो यहाँ पे तो मैंने 2 लिया है, अब जैसे 4 भी हो सकते हैं, 2 से कम होगा तो पार्टनरशिप होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट, यानी वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उस टाइम में भी हमारा क्या होगा, पुराना अग्रीमेंट चेंज होगा और नया अग्रीमेंट फिर फॉर्म होगा। फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो फिर भी हमारा क्या होगा कि पुराना अग्रीमेंट खत्म होगा और नया अग्रीमेंट फिर बनेगा। फिर अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म, 2 पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाता है, जब जुड़ जाता है और एक नया पार्टनरशिप फॉर्म करता है, नया पार्टनरशिप फॉर्म करेगा, तो वो अमलगमेशन कहलाता है। तो वैसे ही आपका 12th में नहीं पढ़ना है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप, यहां तक पढ़ना है, ये 4 केसेस आपको पढ़ने हैं जो आपका चैप्टर्स भी बनेगा। तो रिटायरमेंट एंड डेथ वाला तो एक ही चैप्टर है, जनरली किसी किसी बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं, तो ये हमारा इतना चैप्टर्स बना, अगर आप देखो तो 4 चैप्टर बनेगा इसका। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है। अब यहाँ पे देखो कि चाहे कोई भी तरह का रिकॉन्स्टिट्यूशन रहे, कुछ एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट जो है वो कॉमन रहेंगे। यानी उस तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है कैलकुलेशन का या ट्रीटमेंट का मेथड अलग हो, लेकिन कैलकुलेशन आपका क्या होगा, उतना एडजस्टमेंट तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो क्या कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग, और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग एक एक करके सभी एडजस्टमेंट। तो देखो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, सबसे पहला, अब सभी में कॉमन रहेगा ये ध्यान रखना है, सभी के लिए ये क्या हो गया, कॉमन ही रहेगा। पहला हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे पुराना क्या था, चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो चेंज हुआ तो कोई गेन किया होगा, कोई सेक्रीफाइस किया होगा, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का भी हमारा काम होगा। तो पहला ये काम। दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो हम लोग आगे इसमें सीखेंगे, गुडविल किस तरह से एडजस्ट होता है, वैल्यू किया जाता है, गुडविल कैसे निकाला जाता है और कैसे पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट होता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट जो सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन होगा। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन, अराइजिंग फ्रॉम revaluation of assets and liabilities। एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी आज रीवैल्यू किया जाएगा, है ना। नया अग्रीमेंट बनने से पहले ये सभी काम होंगे। ये एसेट्स को भी रीवैल्यू किया जाएगा। अब आज पता चला कि कोई एसेट 5 लाख का था और उसे लिखा गया था बुक्स में 4,80,000 ही, तो उसे एडजस्ट करना है। अब आज पता चला कि कोई लाइबिलिटी राइट ऑफ हो चुका है या है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसे एडजस्ट करना है। तो उसी से हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स, ये इसका काम करना है। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ये भी करना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पांचों जो आपका एडजस्टमेंट हुआ, ये चारों केसेस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चारों में कॉमन होगा। हाँ, मेथड ऑफ कैलकुलेशन कहीं कहीं पे चेंज होगा, लेकिन एडजस्टमेंट ये जो है ये हर जगह होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसका पहला एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला देखो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और गेनिंग रेशियो का जस्ट ऑपोजिट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमें जो भी निकालना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, तो किसी एक को बेस मान सकते हैं, तो जस्ट ऑपोजिट वाला नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम सैक्रिफाइसिंग को अगर हम मानेंगे, ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा पॉजिटिव और जो गेनिंग रेशियो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बस यही ध्यान में रखना है, एक कोई फॉर्मूला को बेस मान लेना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी न्यू रेशियो क्या हो गया, इक्वल, और ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2:1। कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। पी क्यू आर, ओल्ड रेशियो दे रखा है इसका, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में इसे लेके आना है। फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3/6, 2/6, 1/6, ये कर लेना है, फ्रैक्शन में आ गया ये। अब न्यू रेशियो बोला गया इक्वली, तो इक्वली अगर 3 पार्टनर्स में है तो 1:1:1 हो जाएगा, 1:1:1। तो इसका भी सम टोटल 3/3/3 हमें कर लेना है। अब हमें क्या करना है, एक को बेस मान लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इसका, डिफरेंस। और सैक्रिफाइसिंग को अगर हम बेस मानते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बेस मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो, ओल्ड रेशियो है हमारा 3/6 माइनस 1/3, ये हो गया 2/6 माइनस 1/3, ये हो गया 1/6 माइनस 1/3। तो ये हमारा आ जाएगा कैसे, 6, 3 माइनस 2, यहां पे हो गया 6, 2 माइनस 2, और ये हो गया 6, यहां पे 1 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, P का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 - 2, 1/6 आ गया। ठीक है, और इसका आ गया कितना, ये तो 0, कुछ नहीं, यानी कि नो चेंज, ये कोई चेंज ही नहीं हुआ, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसके रेशियो में सेम ही रह गया। और इसका रेशियो ये आ गया माइनस को ब्रैकेट में शो कर लेते हैं,
तो यहाँ P जो हुआ, P क्या किया, P सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका कितना हो गया 1/6। और R क्या किया, गेन किया, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, हमने बेस माना था सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, तो गेन किया। और कितने से गेन किया, ये 1/6 से गेन किया। तो सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेक्रीफाइस किया और ये गेन किया, यहाँ कोई चेंज नहीं। इसका भी चेंज आता तो ये आइदर गेन करता है या सेक्रीफाइस करता, तो हमेशा गेनिंग साइड और सेक्रीफाइसिंग साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे P हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और R हो गया गेनिंग पार्टनर। चलो इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है आपका, इसी में केसेस डालते हैं, ठीक है। इसमें कुछ केसेस हम लोग पुट करते हैं ये सेम क्वेश्चन में। तो इसमें पहला केस डालते हैं। सबसे पहला केस हो गया, इफ R acquires 1/6 फ्रॉम P। क्या बोला गया, इफ, पहला केस हमारा, इफ R acquires 1/6 फ्रॉम P, ठीक है। यहाँ P से R ने 1/6 अक्वायर किया, यानी रेशियो का बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब नया हमारा दिया नहीं हुआ है, न्यू रेशियो दिया नहीं हुआ है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हुआ क्या, ओल्ड रेशियो पहले देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, P, Q और R का ओल्ड रेशियो, P, Q और R का ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या बोला, R acquires 1/6 फ्रॉम P, तो P से 1/6 R ने ले लिया। तो यहाँ सीधा हम लोग देख लेते हैं कि अब हमें करना क्या है। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करना है। यहाँ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि न्यू कितना होगा। तो यहाँ तो बता ही रखा है कि P से R ने कितना लिया, R acquires 1/6, तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे 1/6, यहाँ से घट जाएगा और इसे 1/6 मिल गया, इसके में कोई चेंजेस नहीं आया। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो क्या बना, ओल्ड था और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग अपने आप क्वेश्चन में दे ही रखा है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, कि इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया, इसके अकाउंट में प्लस हुआ, इसमें माइनस हो गया। तो 3/6 माइनस 1/6 कितना आ गया 2/6, इसमें कोई चेंजेस नहीं, 2/6, और इसमें 1/6 प्लस 1/6 2/6, ठीक है। तो अब ये 2:2:2, यानी कि न्यू रेशियो क्या हो गया, इसे अगर हम करेंगे तो 1:1:1 इक्वली हो गया ना, इक्वली हो गया। अगर इसे हम कट करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 ही आ जाएगा, 1:1:1। ये हो गया इसका न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इस तरह का कैलकुलेट करेंगे। और भी देखते हैं केसेस न्यू रेशियो के लिए। चलो सेकेंड दे रखा है, इफ R acquires 1/6 equally from P and Q, if R acquires equally from P and Q, अब ये क्या बोल दिया, और न्यू रेशियो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो ठीक है, P Q R पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/6, 2/6 एंड 1/6,
फिर अब क्या बोल रहा है कि 1/6 आर एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। इक्वली कितना, ये दे रखा है क्वेश्चन में 1/6, ये क्या किया, अक्वायर किया है इक्वली, ठीक है, एक्वायर्स 1/6 इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। तो अब यहां पे देखो 1/6 का दो टुकड़ा, आधा पी से आधा क्यू से, तो अगर हमें दो पार्ट्स में बांटना है तो क्या करेंगे, 1/6 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो ये हो गया 2, 1/6 इंटू 2, ये हो गया। तो अब चलो माइनस कर लेते हैं, यहां से 1/12 पी से लिया और 1/12 इससे लिया, और इसके पास हो गया 1/6, इसका ऐड हुआ, इस दोनों का माइनस हो गया, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, इसे सम कर दो, कितना कितना आ जाएगा, 3/6 माइनस 3/6 माइनस 1/12, 2/6 माइनस 1/12, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू, यहाँ तो आ गया डायरेक्ट, चलो इसे देख लेते हैं, ये हो गया 12, 6 माइनस 1, 12, 4 माइनस 1, और इधर तो हो गया ये 2/6, तो ये हमारा निकला 5/12, ये आया 3/12, और ये आया 2/6। तो देखो क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए। तो 12 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे हो गया 4 बाई नीचे में 12, ठीक है, नीचे हमारा चेंज करना है। तो अब देखो न्यू रेशियोज के अकॉर्डिंगली 5:3:4 आ गया, 5:3:4 इस केस में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक और केस देख लेते हैं। बोल रहा है कि इफ आर acquires 1/6 in the ratio of 2:1 from P and Q। अब देखो लास्ट केस में क्या था, 1/6 इक्वली ले रहा था, तो इक्वली में वहां पे रेशियो 1:1 का ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेशियो दे रखा है 2:1, तो अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2:1 में। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। P Q R ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एक्वायर किया है ना, तो इसको रेशियो में बांट देते हैं। 1/6 को हमें क्या करना है, 2:1 के रेशियो में बांटना है, तो 2/3, और 1/6 को 1/3, इसको सम करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। तो 2/3 ये कौन P से ले रहा है और Q से कितना ले रहा है, कितना ले रहा है, तो कितना आ गया 2/18, और ये हो गया 1/18, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 2/18, और इसे ले लिया है 1/18, और खुद कितना एक्वायर किया, 1/6 ही एक्वायर किया है, जो भी रेशियो हो। चलो तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ये माइनस कर दो, न्यू रेशियो आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6 माइनस 2/18, 2/6 माइनस 1/18, 1/6 प्लस 1/6, ये कितना आ जाएगा 18,
-2 6 -1 और ये हो गया 2/6। तो इसका आ गया 9 - 2 7/18। इसका आ गया 5/18 और इसका आ गया 2। इसे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ऊपर नीचे। तो ये हो गया 6/18। तो न्यू रेशियो आ गया 7:5:6। 7:5:6 ये न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस था। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देगा कि सरेंडर किया, यानी यहाँ पे देखो जैसे ये ले लिया और यहाँ पे सरेंडर कर रहा है, तो सरेंडर कर रहा है तो बात तो सेम ही है, चाहे ये सरेंडर करे यानी कि दे या ये ले ले, बात तो सेम ही है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा था आर अक्वायर्स। अब उसी तरह से इस क्वेश्चन को पलट सकता है किस तरह से, पी सरेंडर 2/18 ऑफ हिज शेयर टू आर, क्यू सरेंडर 1/18 ऑफ हिज शेयर टू आर, इस तरह से बोल सकता है। तो बस वर्ड्स का चेंजेस है, बाकी आपका कैलकुलेशन सेम ही हो। तो ये हमने क्वेश्चंस देखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहला एडजस्टमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड।